फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। आपका क्वेश्चन है, शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। याद रखिएगा, नरकट के घास से बनाई जाती है। किस प्रकार के घास से बनाई जाती है, तो नरकट के प्रकार से घास बनाई जाती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रसखान किसके भक्त थे। आपका क्वेश्चन है, रसखान किसके भक्त थे। तो याद रखिएगा, कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे, तो कृष्ण के भक्त थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रसखान को पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसने दी। आपका क्वेश्चन है, रसखान को पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसने दी। बताइए कमेंट करके, किसने दी थी। तो याद रखिएगा, किसने दी थी, तो बीतल नाथ ने दी थी। किसने दी, तो बीतल नाथ ने दी थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। आपका क्वेश्चन है, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा बोलना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है। आपका क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है। बताइए कमेंट करके, किसके बीच का संवाद है। तो याद रखिएगा, वृक्ष और कवि के बीच का संवाद है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगवा को किससे विवाद था। आपका क्वेश्चन है, मंगवा को किससे विवाद था। याद रखिएगा, बहू से विवाद था। और किससे लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ है। बताइए कमेंट करके, अमराई का कुआं कहाँ है। याद रखिएगा, रास्ते में है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मन क्या नहीं मानता है। आपका क्वेश्चन है, मन क्या नहीं मानता है। तो याद रखिएगा, हार नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है, तो हार नहीं मानता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पपाती को क्या हुआ था। बताइए कमेंट करके, पपाती को क्या हुआ था। तो याद रखिएगा, बुखार हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या हुआ था, तो बुखार हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क्या सब कुछ बता देती है। आपका क्वेश्चन है, क्या सब कुछ बता देती है। तो याद रखिएगा, आंखें सब कुछ बता देती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सीता के कितने लड़के थे। आपका क्वेश्चन है, सीता के कितने लड़के थे। याद रखिएगा, 3 लड़के थे। कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रंगपा था तो बताइए क्या था। आपका क्वेश्चन है, रंगपा कैसा किस्म का आदमी था। याद रखिएगा, जुआरी था। कैसा था, तो जुआरी था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा थी तो ये बताइए क्या चीज़ थी। आपका क्वेश्चन है, मंगमा थी तो याद रखिएगा, अंधविश्वासी थी। क्या चीज़ थी, तो अंधविश्वासी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भाषा सभी भाषा का अंग्रजा है। आपका क्वेश्चन है, कौन सा भाषा सभी भाषा का अंग्रजा है। बताइए कमेंट करके, याद रखिएगा, किसका अंग्रजा है। तो यहाँ पे आपका संस्कृत का है। किसका है, तो संस्कृत का है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था। आपका क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था। बताइए कमेंट करके, कौन पूछा था। तो याद रखिएगा, छोटी बेटी ने पूछा था। कौन पूछा था, तो छोटी बेटी ने पूछा था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजौनी द्वारा चलाया गया सिक्कों पर कौन सी लिपि में लिखी गई थी। आपका क्वेश्चन है, मोहम्मद गजौनी द्वारा चलाया गया सिक्कों पर कौन सी लिपि में लिखी गई थी। बताइए कमेंट करके, कौन सी लिपि में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। कौन सी लिपि में लिखी गई थी, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? आपका क्वेश्चन है अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? बताइए कमेंट करके कितनी कविताएं लिखे। तो याद रखिएगा 35 कविताएं लिखे। कितने कविताएं लिखे? तो 35 कविताएं लिखे थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखा गया है? आपका क्वेश्चन है दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रसखान को शिक्षा किसने दिया? आपका क्वेश्चन है रसखान को शिक्षा किसने दिया? तो याद रखिएगा किसने दिया? तो बीतल नाथ ने दिया था। किसने दिया? तो बीतल नाथ ने दिया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किस कवि को प्रेम का पीर कहते हैं? आपका क्वेश्चन है किस कवि को प्रेम का पीर कहते हैं? तो याद रखिएगा घानानंद को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो घानानंद को कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।